तो ऐसी स्थिति में वो प्रत्येक वनस्पति है जो लेकर के आया है व्रती, और प्रत्येक में भी अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। उसकी पहचान क्या है? तो पहचान ये बताइए कि जिसको ऐसे तोड़ने पर समभंग हो जाए वो सब प्रतिष्ठित, और जिसको तोड़ने पर समभंग ना हो, जैसे मुलायम ककड़ी होती है उसको तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चाकू से उसको दो भाग में विभाजित किया है, तो उसको नहीं लाएंगे। और जिसको तोड़ने पर ऐसे कुछ रेशे जैसे निकलते हैं या समान भंग नहीं होता, ऐसे आड़ा टेढ़ा टूटता है वो, तो फिर वो अप्रतिष्ठित है। इसी तरह जिसकी छाल पतली है वो अप्रतिष्ठित है, जिसकी छाल मोटी है वो प्रतिष्ठित है। जिसके अंदर फाइबर्स आ गए हैं वो अप्रतिष्ठित है, और जिसमें फाइबर्स नहीं है यानी रेशे नहीं है वो सब प्रतिष्ठित है। ऐसे कई चिन्ह दिए हैं घुमटसार में, तो उन चिन्हों से पहचान में आ जाती है कि ये ऐसी वनस्पति है। तो व्रती सब प्रतिष्ठित तो लेगा ही नहीं, क्योंकि सब प्रतिष्ठित वनस्पति का त्याग हमेशा के लिए हो चुका है। वो तो भोजन में लेता ही नहीं सब प्रतिष्ठित वनस्पति, अनंत काय लेने का सवाल ही नहीं है। फिर अप्रतिष्ठित वनस्पतियों को लेता है। तो अप्रतिष्ठित का अर्थ क्या होता है, इसको अपन समझ लें कि जिस वनस्पति में साधारण वनस्पतियों की प्रतिष्ठा न हो वो अप्रतिष्ठित वनस्पति है। साधारण वनस्पति वही अनंत काय, जिसमें एक शरीर के अंदर अनंत जीव होते हैं। तो वो वनस्पतियां जिस प्रत्येक वनस्पति में नए पत्ते उगने वाले स्थान पर, अंकुर निकलने वाले स्थान पर, ऐसे अलग अलग स्थानों पर वो चीजें वो वैसा सब प्रतिष्ठित पना पाया जाता है। पेड़ की छाल में नहीं मिलेगा सब प्रतिष्ठित पना, और पूरे वृक्ष में तो एक ही जीव है, लेकिन उसके कुछ हिस्सों में अनंत काय है, तो वो हिस्से नहीं लेना है। और जो ले रहे हैं अपन, जैसे नारियल आप लेकर के आए, तो नारियल सब प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित? अप्रतिष्ठित है। उसको कैसे अपन सिद्ध करेंगे कि अप्रतिष्ठित है? अब भी थोड़ी देर पहले बतलाया था, क्योंकि उसमें फाइबर्स हैं, और जिसमें फाइबर्स होते हैं उसमें एक ही जीव होता है। जिसमें फाइबर्स नहीं होते, रेशे नहीं होते, उसमें अनंत जीव हो सकते हैं, लेकिन जिसमें रेशे हैं उसमें एक ही जीव होता है।